बिहार में एनडीए की जीत में सबसे ज्यादा मेहनत अगर किसी ने की है तो वो है गोदी मीडिया, जिन्होंने असल मुद्दों को छुपाकर बस वो दिखाया जो बीजेपी चाहती है। और दिखाए भी क्यों नहीं, बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा मिला है। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित पंजाब सरकार की श्रद्धा और सत्कार से भरपूर पहल। पंजाब के 23 जिलों में गुरु साहिब के जीवन और बलिदान को दर्शाते लाइट एंड साउंड शो श्रीनगर, गुरदासपुर, फरीदकोट और तख्त श्री दमदमा साहिब, तलवंडी साबो से अनंतपुर साहिब तक 4 महान नगर कीर्तन तथा 23, 24 और 25 नवम्बर को अनंतपुर साहिब में होने वाले भव्य समागमों में मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह जी मान की ओर से सभी को नतमस्तक होने का हार्दिक अनुरोध। आइए अपनी अटूट श्रद्धा और सत्कार के साथ इन समागमों का हिस्सा बने। बीजेपी हजारों करोड़ों की पार्टी है, विपक्ष उसके आसपास भी नहीं है। शायद इसी पैसे की वजह से बिहार के असल मुद्दों को छिपा दिया गया। महिलाओं के खाते में 10,000 भेजे गए, हजारों करोड़ों खर्च कर दिए गए बिहार चुनाव जीतने के लिए। यही सवाल अब देश के पत्रकार भी उठा रहे हैं, और सिर्फ पत्रकार ही नहीं बल्कि विपक्ष के नेता यहां तक कह रहे हैं कि 25,000 वोट हर ईवीएम में पहले से मौजूद थे। ये तो सौभाग्य है कि आरजेडी के 25 विधायक जीत गए, क्योंकि लोकतंत्र का व्यापार अब हो रहा है। इस देश में चुनाव नहीं हो रहे बल्कि मजाक हो रहा है। ईवीएम में गड़बड़ियां हो रही हैं। 25,000 वोट पहले से ईवीएम में मौजूद थे, और ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि मीडिया असल मुद्दों को छुपा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड से हजारों करोड़ों का चंदा मिलता है बीजेपी को, तो विपक्ष कैसे खड़ा हो पाएगा बीजेपी के सामने? और अगर अब भी विपक्ष चुनाव लड़ रहा है तो ये बहुत बड़ी हिम्मत की बात है। दरअसल देश के हालात अब किसी से छिपे नहीं हैं। देश की जांच एजेंसियों को लेकर, ज्ञानेश कुमार को लेकर सब पर आरोप लगते हैं कि किसी पार्टी विशेष के कहने पर काम कर रहे हैं। लेकिन इन सब से पहले एक चीज समझनी बेहद जरूरी है, वो है सिस्टम की। ज्ञानेश कुमार हो या कोई और अधिकारी, उन पर सवाल उठाए जा सकते हैं, लेकिन इन सवालों से पहले ये देखना जरूरी है कि बीजेपी के पास कितना पैसा है और उसके बलबूते वो क्या क्या कर सकती है। और इसकी तस्वीर बिहार में जैसे पैसे बांटे गए महिलाओं को उससे सामने भी आ गई, और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर रवीश कुमार की वीडियो भी सामने आ गई है। और रवीश के साथ साथ आरजेडी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का भी एक बयान सामने आ गया। असल में बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद राजद ने पहली समीक्षा बैठक की थी। बैठक में पार्टी नेता लालू यादव, राबड़ी देवी के साथ बाकी वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस बैठक के बाद पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने दावा किया कि बिहार चुनाव में जो ईवीएम इस्तेमाल किए गए उसमें हर विधानसभा में 25,000 वोट पहले से मौजूद थे। उन्होंने कहा, ऐसा होने के बाद भी हमारे 25 विधायक जीत गए, ये बड़ी बात है। तेजस्वी आवास के बाहर मीडिया से जगदानंद ने सवालिया लहजे में कहा, राजद की ऐसी हालात होगी, क्या आप लोगों को ऐसी उम्मीद थी? हर ईवीएम में 25,000 वोट पहले से मौजूद थे, इसके बावजूद अगर हमारे 25 विधायक जीत गए तो ये भी सौभाग्य है। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि देश कहां जा रहा है। क्या व्यापार है हमारा लोकतंत्र जिसमें धोखाधड़ी चलती रहे? उन्होंने संविधान को बचाने की बात करते हुए दावा दोहराया कि ईवीएम में गड़बड़ी चुनाव परिणामों को प्रभावित करने में बड़ी भूमिका निभा रही है। आजकल लोकतंत्र का मजाक ही बन गया। जब लोगों के अधिकार तक पर डाका डाला जा सकता है तो फिर और क्या ही रह गया। चुनाव जीतने के लिए पानी की तरह पैसे को बहाया जा रहा है। सिर्फ सत्ता में आने के लिए ये सब किया जा रहा है। जिस देश में विकास की बात होनी चाहिए थी, वहां पर सत्ता में कब्जा करने के लिए धर्म का खेल खेला जाता है, और फिर चुनाव जीतते ही सब गायब हो जाते हैं। आरजेडी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के साथ ही रवीश कुमार ने भी इस मुद्दे को उठाया है कि कैसे बिहार में एनडीए की जीत हो गई, और ये जीत सिर्फ एनडीए की नहीं बल्कि गोदी मीडिया की भी थी, क्योंकि मेहनत तो बीजेपी वालों के साथ उन्होंने भी की है। रवीश वीडियो में कहते हैं, विपक्ष के नेता तो नौकरी की बात भी कर रहे थे और यूनिवर्सिटी की बात भी। नौकरी के मुद्दे को विपक्ष ने बनाया, या सत्ताधारी पक्ष ने, या फिर मीडिया ने? क्या नौकरी की बात पर चुनाव लड़ना गलती हो सकती है? भले ही वोट ना मिले, लेकिन क्या ये गलती हो सकती है? एक तरफ बीजेपी है जिसके पास कई हजार करोड़ का चंदा है, क्या विपक्ष के पास भी इतना पैसा है? अगर चंदे में ही इतना एक तरफा मामला हो जाए तो फिर विपक्ष बराबरी की लड़ाई कैसे लड़ सकता है? सबको पता है कि जांच एजेंसियों के डर से अब कॉर्पोरेट ज्यादा चंदा बीजेपी को ही देंगे, या देना ही पड़ेगा उन्हें। और थोड़ा बहुत नहीं बल्कि हजारों करोड़ों का फासला बीजेपी और दूसरे दलों के चंदे में हो रहा है। बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड बनाया, सुप्रीम कोर्ट ने इसे अवैध कहा, उसी से 6,000 करोड़ से ज्यादा का चंदा मिल गया उनको। यह मार्च 2024 की खबर है। खबरों को भी मेमोरी से इतनी जल्दी गायब कर दिया गया, लेकिन इससे जो गैर बराबरी पैदा हुई उससे क्या विपक्ष लड़ सकता है?
विपक्ष लड़ रहा है, यही हैरानी की बात है। सीपीएम ने तो बॉन्ड से चंदा तक नहीं लिया। क्या आपको बार बार याद दिलाया जाता है? तो मीडिया किन बातों को हजार बार याद दिला रहा है, उसे भी नोट कीजिए। सिर्फ संसाधनों के पैमाने पर देखिए तो आज विपक्ष की कोई भी पार्टी बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकती। चुनाव में कितना पैसा बहाया जाता है, कार्यकर्ता से लेकर वोटरों तक कितना दिया जाता है, क्या ये सब बंद हो गया? इसकी बात क्यों नहीं की जाती? इसके साथ ही रवीश कुमार वीडियो में बताते हैं कैसे बिहार में शराबबंदी के बाद भी शराब आ रही है, क्योंकि लोगों को रिझाना था और इसको राजनीतिक मुद्दा बनाना था। रवीश आगे कहते हैं, बिहार में शराबबंदी है, चुनाव आयोग ने 75 करोड़ की शराब और नशीले पदार्थ जब्त किए हैं। 75 करोड़। किसी ने ग्राउंड रिपोर्टिंग में आपको दिखाया कि बिहार में खुलकर शराब बट रही है और इसका राजनीति में इस्तेमाल भी हो रहा है। गोदी मीडिया के विश्लेषण का पैटर्न देखेंगे तो पता चलेगा किस बारीकी से इन सवालों को गायब कर सिर्फ और सिर्फ मेहनत पर फोकस किया जा रहा है, ताकि आपकी नजरों पर पर्दा पड़ जाए। अगर सारा फोकस मेहनत पर है तो तेजस्वी ने भी 170 से ज्यादा सभाएं की है, दिन की 18-19 सभाएं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की। नीतीश कुमार ने तो मीडिया से बात तक नहीं की। नीतीश कुमार पर घोटालों के आरोप लग रहे हैं। बीजेपी के नेता ही अडानी के हजारों करोड़ों की बात, जो घोटाले की बात है, उनको सामने लेकर आ रहे हैं और जिसके बाद उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाता है। और वो आप सबको भी पता होगा कि किस तरह से आर के सिंह को पार्टी से निकाल दिया गया, एक वरिष्ठ नेता को निकाल दिया गया, क्योंकि उन्होंने अडानी के घोटाले का बिहार में खुलासा किया था। बिहार में अस्पताल नहीं है, नौकरी नहीं है, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं है, शिक्षा नहीं है, लोगों को पलायन करना पड़ता है। लेकिन क्या मीडिया ने ये सब दिखाया? नहीं दिखाया। दिखाया तो बस ये कि बिहार की महिलाओं को रोजगार के लिए 10,000 दिए गए, लेकिन चुनाव के वक्त क्यों दिए गए ये भी नहीं बताया। बीजेपी क्यों बिहारियों के विकास की बात नहीं कर रही, उसको मीडिया ने नहीं बताया, क्योंकि इससे उन्हें फायदा नहीं होता। फायदा तो बीजेपी से मिलता है, इसलिए बीजेपी के लिए माहौल बनाया गया और असल मुद्दों को बिहार में छुपा दिया गया। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस वीडियो को लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।